So the question here is, for a P plus N step graded junction diode, the reverse bias breakdown voltage depends upon option A doping of P plus region, option B doping on N side, option C band gap of the semiconductor, option D temperature. So now we'll see the detail of the analysis. So यहाँ पर हम P plus N डायोड को बोलते हैं सिंगल एंडेड डायोड। क्यों बोलते हैं इसको सिंगल एंडेड डायोड, तो अभी हम आपको बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिंगल एंडेड डायोड। यहाँ पर हम जानते हैं कि P रीजन का डोपिंग को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो Na से डिनोट करते हैं। और ये प्लस साइन क्या बताता है, ये प्लस साइन बताता है कि यहाँ पर P रीजन का डोपिंग बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू दिस N रीजन, so that we can say it here the doping of this N region is Nd, so that we can say this Na is much greater than Nd। और हम लोग जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। सो डिप्लीशन रीजन इज हैविंग टू पार्ट, वन इज कॉल्ड as a WP, another part is called as a WN. So this WP is the depletion region in the P side and WN is the depletion region in the N side। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि as per the junction law, हम लोग क्या जानते हैं, सो as per the junction law this WP by WN is equal to ND by NA। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डोपिंग अगर ज़्यादा होगा तो उसके कारण जो डिप्लीशन रीजन होगा वो कम होगा। So if Na is much greater than Nd, this implies that this Wp is much lesser than Wn। इसका मतलब क्या है कि ये Wp का वैल्यू यहाँ पर Wn के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा और मैथमेटिकली हम लोग इस Wp को इग्नोर कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू Wn। सो दिस implies that this W can be approximated to Wn। तो यहाँ पर इसीलिए इसको सिंगल एंडेड डायोड बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज डोमिनेटेड बाय द लेस डोप्ड रीजन। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारा कंट्रोल होता है थ्रू दिस लेस डोमिनेंट रीजन और लेस डोप्ड रीजन। सो यहाँ पर ये जो रीजन है ड्यू टू दिस Nd whatever we got the region as a Wn, so this N doping, the doping towards this N region which is called as a Nd, so that will be responsible to control this reverse breakdown voltage। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इसके कारण से हमारा doping on N side will be responsible to control their reverse bias breakdown voltage and doping of P plus region will be less dominant, so that this cannot be taken into the consideration। So this statement will become here in the wrong with respect to this। अगर इसी टाइप से दिया रहता पी एन प्लस तो उस समय में हमारा पी रीजन क्या हो गया, तो ये लेस डोप्ड हो गया कंपेयर टू एन प्लस रीजन। सो इन दैट टाइम दिस पी डोपिंग, इट मीन्स द डोपिंग टुवर्ड्स दिस पी साइड दैट इज एन ए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्रोलिंग दिस रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट को कि इन ए सिंगल एंडेड डायोड, इन ए सिंगल एंडेड डायोड, इन ए सिंगल एंडेड डायोड less doped region will control reverse bias breakdown voltage। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मिला है, इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर से नोट करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन ए सिंगल एंडेड डायोड। अब एक तो केस ये आपने देखा P प्लस एन का, दूसरा आपने देखा पी एन प्लस का। अगर यहीं पे सिंपल अगर दिया रहे पी एन जंक्शन डायोड और तब पूछे कि ये नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड मतलब क्या, कि पी टाइप का रीजन, पी रीजन का और एन रीजन का डोपिंग हमारा नॉर्मल डोपिंग है, दोनों रिलेटिवली एक दूसरे के कॉम्पिटिबल है, तो उस समय में पूछता है कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज किससे कंट्रोल होगा, तो यहाँ पर दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा। इट मीन्स दिस Na एज वेल एज Nd, तो इसका वैल्यू डिपेंड करेगा Na एंड Nd दोनों पर। तो उस समय में यहाँ पर ऑप्शन में मेंशन रहेगा डोपिंग ऑफ द डायोड। सो डोपिंग ऑफ द डायोड मीन्स द डोपिंग ऑफ Na रीजन एंड डोपिंग ऑफ Nd रीजन विल कंट्रोल दिस रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमने तीनों केस आपको बता दिया, P प्लस एन टाइप का, पी एन प्लस का और पी एन का। तो यहाँ पर इससे हमको दिखा कि ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी और डी के लिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये फॉरबिडन गैप इज गिवन है डिनोटेड बाय Eg। सो यहाँ पर अगर Eg का वैल्यू बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन भी हमारा लेट से होगा, सो दैट दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज रिक्वायर्ड विल बी मोर
if their band gap is increasing. This EG is called band gap or forbidden gap. So अगर EG का वैल्यू बड़ा हुआ तो ब्रेक डाउन भी देरी से होगा और उसमें ज़्यादा हमको ये वैल्यू मिलेगा. So as per that we can say that this breakdown, this reverse bias breakdown voltage can be controlled by the band gap of the semiconductor also. और हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जानते हैं कि Eg और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है. इसका मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरबिडन गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर हमारा डिक्रीज होगा एंड एज ए रिस्पॉन्स ऑफ डैट उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी हमारा डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पर दिख रहा है कि इनडायरेक्टली टेम्परेचर इज ऑल्सो कंट्रोलिंग दिस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो इससे क्या निकल गया कि ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट आंसर. और यहाँ पर जैसा कि हमने मेंशन किया है, दिस इज MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, इट मीन्स मोर देन वन ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. तो यहाँ पर निकल के आया कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दिस ऑल आर द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन and option A is not the correct with respect to this statement, so that the final answer for this question is option B, C and D. By this way, this is the end of the explanation for this question.